Now student, revision for terminal test. Now 7th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. Now 7th चैप्टर के पर्टिकुलर सम को हम काउंट नहीं कर रहे हैं. 2 रिवीजन वीडियो ले रहे हैं जिसमें हम ऑल ओवर उसका व्यू दे रहे हैं कि व्हाट इज द मेथड, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन. Now over here our first sum, integration 1 upon x square plus 6x plus 11 dx, integration 1 upon x square plus 5x plus 6 dx. अब स्टूडेंट, दोनों का अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करें तो आइडेंटिफिकेशन फिक्स है 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म, 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म. लेकिन ये दोनों सम को हम अलग अलग वे से परफॉर्म कर रहे हैं. क्यों करना है, क्या करना है, क्या ऑब्जर्वेशन है, फॉलो करो. नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, जहां 11 का कोई फैक्टर्स नहीं है, यानी ये जो फैक्टर गिवन है उसका कुछ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये सम को अगर हमको परफॉर्म करना है तो ये सम के लिए हमको जाना पड़ेगा फॉर द लास्ट टर्म. नाउ व्हाट इज लास्ट टर्म ओवर हियर? सो द लास्ट टर्म इज मिडल टर्म स्क्वायर, दैट इज 36x स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, दैट इज x स्क्वायर. x square cancel, 9 4s are, so it is integration 1 upon x square plus 6x plus 9 and plus after 9 हमको 11 चाहिए 2 dx. So this is integration 1 upon x plus 3 whole square plus root 2 whole square, and this is the form of 1 upon x square plus a square dx. Now student, same identification given in the second sum, but second sum में मुझे ये मेथड अप्लाई नहीं करनी है. दैट इज डिपेंड ऑन यू. मुझे सेकेंड सम में ये मेथड अप्लाई नहीं करनी है. तो व्हाट इज द ऑप्शन, और वो ऑप्शन मुझे क्यों मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे यहां पर ये लास्ट टर्म वाली पर्टिकुलर मेथड नहीं करनी है. तो व्हाट इज ऑप्शन एंड वो क्यों पॉसिबल है? नाउ हियर व्हाटएवर डिनोमिनेटर गिवन, वो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, दैट इज x प्लस 3 x प्लस 2 dx. नाउ दिस इज 1 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2. In the denominator, linear factorization is there. In the denominator, linear factorization is there. तो यहां पर मैंने लास्ट टर्म फाइंड नहीं किया है. मैं जा रहा हूं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 1 पर. तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपको कौन सी मेथड सूट कर रही है और कौन सी मेथड में आपको कमांड है, फॉरगेट अबाउट के पर्टिकुलर यही मेथड से होना चाहिए, मेथड राइट होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सम को मैं सॉल्व करूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो दिस इज अवर पार्शियल फ्रैक्शन. तो एक सम, एक आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग सम को मैंने अलग अलग मेथड से परफॉर्म किया है. अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे फर्स्ट वाला सम पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो फर्स्ट वाला सम पार्शियल फ्रैक्शन से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर जो गिवन हमारा फैक्टर है उसमें स्प्लिटिंग मेथड या उसमें कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है. नाउ सम नंबर 3, इंटीग्रेशन 6x plus 7 upon under root x minus 5 x minus 4 dx. In the denominator factor, in the denominator factor, in the numerator derivative of denominator form is given. अब यहां पर
अगर रूट नहीं होता, यहां पर अगर रूट नहीं होता तो वंस अगेन ये सम को हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते, लेकिन रूट है तो कंपलसरी ये सम को हमको जाना पड़ेगा इन द डिनोमिनेटर फैक्टर, इन द न्यूमरेटर derivative form of denominator is given, so this sum becomes 6x plus 7 upon under root x square minus 9x plus 20 dx. Now student, what is the method? Method आपके माइंड में होना चाहिए. अगर मेथड आपके माइंड में है तो सम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी मेथड. नाउ whatever denominator given, उसका डेरिवेटिव का फॉर्म न्यूमरेटर में रख दो, दैट इज 2x माइनस 9. अब ये जो हमने डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रखा है उसको सेट करना है. तो मैं सेट करने का फुल्ली फॉर्म बता रहा हूं. आई वॉन्ट 6x, हियर 2x इज गिवन. डायरेक्टली हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ओवर हियर? वी डोंट वांट 2 ओवर हियर, सो इट इज डिवाइड. वी वांट 6 ओवर हियर, मल्टीप्लाई करो. सो मल्टीप्लाई ओवर हियर 6 by 2. नाउ दिस इज 6x. नाउ दिस इज 6 by 2 minus 9. So it becomes minus 54 by 2. Minus 54 by 2. So it is plus 54 by 2 and plus 7 तो हमारा था. यहां पर डिनोमिनेटर को सेपरेट करो. So this is 3 integration 2x minus 9 under root x square minus 9x plus 20 dx plus इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. सिंप्लीफाई करके उसको बाहर निकाल दो. मैं यहां पर इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx. तो स्टूडेंट, दिस इज द फैक्टर विथ डेरिवेटिव. इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो फैक्टर विथ डेरिवेटिव मीन्स यहां पर हमारा ये सेट होगा f of x whole raised to n into f dash x dx, and over here whatever your simplification, वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद here 1 upon under root थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर फॉर्म सेट होगा और हमारा सम कंप्लीट होगा. सो हियर method is important, sum is not important. Whatever statement given, when you know the method properly, it is very easy. Now student, sum number 4, 5, 6, 7, that is depend on partial fraction, one of the most important method. Now first, type 1, in the denominator linear factor form is given. In the denominator linear factor form is given. Of course it is a proper fraction because numerator small and denominator big. So what is the partial fraction over here? X upon x plus 1, x plus 2, that is a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now x equals to a times x plus 2 plus b times x plus 1, and a और b find करना है according to our method. Let x equals to minus 1, x equals to minus 2. Suppose in your mind denominator is 0. Imagination करो in your mind denominator 0, तो वहां से आइडिया आएगा कि the let value of x is -1 and -2. Substitute over here and obtain the value of a or b, then sum complete हो जाएगा. Sum number 5th, that is the partial fraction type number 2. Denominator big,
numerator small, in the denominator linear factor with whole power. Linear factor with whole power. So this is type number 2. Now in type number 2, what is our partial fraction? So x upon x minus 1 whole square, x plus 3, and the partial fraction is a upon x plus 3, b upon x minus 1, and c upon x minus 1 whole square. Now simplify करो, LCM लो, LCM को cancel करो. So this is a x minus 1 whole square plus b x minus 1 x plus 3 plus c x plus 3. Now after simplification, let x equals to minus 3 and x equals to 1 and find out any two a, b और c. तीनों में से कोई भी एक हमको मिलेगा. नाउ आफ्टर दिस हमको दो वैल्यू मीन्स एनी टू मिलेगा. इसमें से आपने कैसा अरेंजमेंट किया है उस पर डिपेंड होता है. फॉर वन वैल्यू हमको एक एबीसी मिलेगा. फॉर दिस वैल्यू हमको एबीसी में से कोई एक मिलेगा. नाउ फॉर रिमेनिंग वन दो मिल जाएंगे. रिमेनिंग वन हम इसको एक्सपांड करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन में हमको हेल्पफुल होती है ये दो वैल्यूज. टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है. तो टेक्स्ट बुक में हमने क्यों अवॉइड किया ये मेथड को कि जस्ट फाइंड आउट, पहले से आप सिंप्लीफिकेशन करो, पहले से आप कंपैरिजन करो. समटाइम्स व्हेन वी कंपेयर बोथ द साइड, sometimes when we compare both the side, हमारे पास more than 3 वेरिएबल के इक्वेशंस आते हैं जिसको सॉल्व करना टफ है, मुश्किल है. तो दिस इज द सेफेस्ट मेथड कि जहां पर हम लेट का यूज करके एक या दो वेरिएबल एबीसी में से फाइंड कर लेते हैं, देन कंपैरिजन करके थर्ड वैल्यू या फोर्थ वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ partial fraction type number 3 in sum number 6. What is the identification? In the denominator there is some quadratic factor given. Here it is a quadratic factor. Now what is the partial fraction over here? That is x upon x square plus 1 x minus 1 a upon x minus 1 प्लस ए यूज हो चुका है तो फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी. नाउ हियर लेट एक्स इक्वल्स टू 1. व्हेन यू टेक लेट एक्स इक्वल्स टू 1, एनी वन पर्टिकुलर ए बी या सी में से कोई भी एक वैल्यू आपको मिलेगी. सपोज ए मिल गया तो बी और सी फाइंड करने में हमको ये ए हेल्पफुल रहेगा. एक्सपांड दिस, कंपेयर दिस एंड फाइंड द रिमेनिंग टू वैल्यूज. नाउ सेवंथ, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हैंडल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है. डिवाइड करने में हमारा फर्स्ट नंबर मेंटेन होना चाहिए. So when we multiply x over here, obtain x cube. So x over here, this is x cube minus x. Now x cube minus x. Now change the sign. That is minus plus. This x cube cancel. So this is 2x plus 1. Now एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 2x प्लस 1 छोटा है तो यहां पर हमारा डिवीजन कंप्लीट. नाउ दिस इज
remainder, and this is quotient. Now, how to convert improper in proper fraction? So the method is x cube plus x plus 1 upon x square minus 1, here quotient, plus remainder upon denominator, that is x square minus 1. So this is x plus 2x plus 1 upon x square minus 1. So this is our proper fraction from improper fraction. तो स्टूडेंट यहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन को रिवाइज किया है. होमवर्क में मैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक एक दो सम दूंगा, वो आपको प्रॉपरली परफॉर्म करना है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड या सम. नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर इंटीग्रेशन. प्रॉपरली 100% ये प्रोनाउंसिएशन हमारा राइट नहीं है, but it is called integration by parts, and the function follow rule eilate, inverse, logarithmic, inverse, logarithmic, algebraic, trigonometry, exponential, eilate. Now in eilate, first letter becomes u, यानी कि first function, and second letter becomes v, that is the function. Now what is integration by parts? जिसका डेरिवेटिव इजी है that is u, जिसका इंटीग्रेशन इजी है that is v, and what is integration by parts? u integration v dx minus integration d by dx of u integration v dx whole dx. Once again u and v follow eilate form. eilate form को अगर पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते हैं तो सेकेंड वे से हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव इजी दैट इज योर u, इंटीग्रेशन इजी दैट इज v. समटाइम्स अगर हमको बोल रखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx और इंटीग्रेशन log x dx in this type of form, now integration of sin inverse x, that is not possible, but question है तो आंसर देना है. इंटीग्रेशन log x, that is not possible, but question है तो आंसर तो मिलेगा. तो इसका आंसर परफॉर्म करने के लिए हम लेते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू 1 dx. दिस इज अवर u, दिस इज अवर v. नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ log x नॉट पॉसिबल, so log x इंटू 1 dx. Now here it is u and here it is v. स्टूडेंट, व्हेन यू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे u और v वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से डायरेक्ट रिलेशन में हो. अगर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन में भी हो सकते हैं, लेकिन वॉट एवर यू विल सिलेक्ट कि भाई u and v that is based on eilate or that is based on derivative easy that is u, integration easy that is v. Now sum number 9, or you can say formula number 9, e raised to x f of x plus f dash x dx. Whenever e raised to x is there with e raised to x sin x, there is integration by parts. E raised to x with cos x, that is integration by parts. But e raised to x connect with addition or subtraction of two functions which are connect with derivative and function, like this. E raised to x, this is function, connect with their derivative. So in this type of form, whenever e raised to x is there, function, two functions is given or more than two function is given, it
connect with plus or minus function and derivative. The formula is integration the formula is e raised to x f of x plus c. स्टूडेंट, ये फॉर्मूला पर हमने आगे भी काम करा हुआ है, प्रॉपरली फॉलो करना है. दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मूला. Now student, particular 3 formula under root x square plus a square under root x square minus a square under root a square minus x square. This is the hottest formula. Sometimes वो डायरेक्ट अपीयर होती है, sometimes वो किसी लेंथी सम का एक पार्ट बनती है. Now what is the formula? x by 2, x by 2, x by 2. Whatever given, and whatever given. Now if here is plus, so plus, minus, so minus. This is the opposite formula. ये x आगे है, ये a आगे है, so here minus. So here it is plus. ये दोनों से अलग है, तो यहां पर plus then plus, minus then minus, minus then plus, because different है. A square by 2, a square by 2, a square by 2. Now remember, 1 upon under root x square plus a square, that is log mod x plus under root x square plus a square plus c. Now under 1 upon under root x square minus a square, that is log mod x plus under root x square minus a square plus c. And this is 1 upon under root a square minus x square. This is sine inverse x by a plus c. तो स्टूडेंट, आज जो हमने मेथड्स या फॉर्मूला करवाई है उसके रिलेटेड मैं आपको 20 सम्स होमवर्क में दूंगा. प्रॉपरली फॉलो करना है मेथड्स को, सम को, तो आगे वाले हमारे टर्मिनल एग्जाम में वो हमको बेनिफिट देगा.